नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। पेरिस ओलंपिक 2024 का वो दिन जब विनेश फोगाट ने जापान की रेसलर को हराकर अपना सिल्वर मेडल पक्का किया था, तो पूरे भारत ने उस जीत को सेलिब्रेट किया था और हर कोई चाहता था कि विनेश फोगाट भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते और सबकी दुआएं विनेश फोगाट के साथ थी। पर अचानक मैच वाले दिन सुबह सुबह खबर आती है कि विनेश फोगाट जो है डिस्क्वालीफाई हो जाती है, क्योंकि उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो जाता है, जिसके बाद से पूरे देश में और पेरिस में भी हाहाकार मच जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोगों ने सुना था कि गोल्ड मेडल मैच से पहले एक रेसलर जिसका मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से बाहर हो गया। ये अपने आप में लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो राजनीति वाले लोग हैं वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हम पूरा सपोर्ट विनेश फोगाट को देंगे, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। पीटी उषा जो इंडियन ओलंपिक की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिखाया और कहा कि हम इसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हर एक कोशिश करेंगे कि विनेश फोगाट को मेडल जीते। और उस समय ऐसा लगा था कि चलो जो भारत के लोग हैं वो विनेश फोगाट के साथ हैं, जो कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव वहां के लोग थे। लेकिन अब विनेश फोगाट का एक इंटरव्यू सामने आया जो कि बहुत ही दहला देने वाला इंटरव्यू है, मैं कहूंगा, क्योंकि बड़े आरोप विनेश फोगाट ने यहां पर लगाए। विनेश फोगाट का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार चाहती तो वो मेडल मुझे मिल सकता था। उनके ये वर्ड से विनेश फोगाट का। आप सभी को बता दें कि विनेश फोगाट ने अब राजनीति में शामिल हो चुकी हैं। वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर हरियाणा से चुनाव लड़ने वाले, और इसी बीच इलेक्शन से पहले काफी सारे उनके इंटरव्यू सामने आए और उन्हीं में से एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार चाहती तो मेडल आ सकता था, पर उनको लगा कि ये मेरा मेडल है और जिसकी वजह से वो इसको बचा नहीं पाए और उन्होंने कोशिश की कि ये मेडल मुझे ना मिले। पहली चीज। दूसरी चीज, विनेश फोगाट ने क्या कहा? विनेश फोगाट ने कहा कि जो कानूनी मेरे पास हक था उसके बारे में कोई वहां के इंडियन ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट थे, जो टीम थी, उन्होंने नहीं, बल्कि उनके साथ धरना दे रहे किसी एक दोस्त ने उनको बताया कि आप अपनी कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। बाद में सारे अधिकारी, बाद में सरकार के जो लोग थे मेरे तक पहुंचे, पर वो तब तक देर हो चुकी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस लड़ाई को सही से लड़ा जाता तो भारत को एक और मेडल मिल सकता था। ये विनेश फोगाट का राजनीति में आते ही ये एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। अब इस बयान के बाद राजनीति तेज होना ये तो तय है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, क्योंकि विनेश फोगाट भारत की एक खिलाड़ी थी जो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत सकती थी। उनका ये कहना कि अगर सरकार चाहती तो मेडल मिल सकता था। अब ये बहुत बड़ी बात है। क्या सरकार ने ऐसा किया या फिर 100 ग्राम वजन जो ज्यादा हुआ था, क्या हुआ, कैसा हुआ, हमें नहीं पता। ये तो कंट्रोल तो वैसे तो विनेश फोगाट के हाथ में था, उनकी कोचिंग टीम के पास था कि वो अपने वजन को कंट्रोल में रखे। इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं था, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर जो कानूनी लड़ाई की बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है? जो विनेश फोगाट आरोप लगा रही कि उनके दोस्त ने वो कानूनी अधिकार उनको बताए थे, क्या लेट हो गया था? जो ओलंपिक की टीम थी क्या वो लेट पहुंची थी? तो इस पर देखना होगा कि क्या जवाब आता है सामने वाली पार्टी की तरफ से। इंडियन जो ओलंपिक के लोग थे उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, इस पर देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं क्या आता है। पर इस पर आप सभी की क्या राय है? जो विनेश फोगाट ने आरोप लगाया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ स्पोर्ट बस सकता है और भी खबरों के लिए देखते रहिए